डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से डीजल पेट्रोल मिलना पुराने वाहनों को बंद क्या हुआ, उसके बाद कह सकते हैं कि लोगों के लिए नई मुसीबत बन गई है। दिल्ली के एक शख्स ने अपनी लाखों रुपए की एसयूवी ही बेच डाली। सुनकर आप भी चौंक गए, लेकिन ये सच है। दरअसल दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल देने पर पाबंदी दिल्ली सरकार की तरफ से लगाई गई है। दिल्ली की रेखा सरकार इस आदेश से निराश होकर एक शख्स ने अपनी एसयूवी ही गाड़ी बेच डाली। रितेश नाम के इस शख्स की फोटो आप देख रहे हो और साथ में इसकी ये नई चमचमाती एसयूवी गाड़ी थी जिसको अभी कुछ ही साल हुए थे, लेकिन उसने बताया कि उसके पास ये 8 साल पुरानी डीजल रेंज रोवर कार थी। उन्होंने आगे लिखा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कि गाड़ी कोविड यानी कि लॉकडाउन के दौरान 2 सालों तक खड़ी रही और इसमें अभी 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा चलने की क्षमता बाकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी प्रीमियम कार काफी तरह से अभी अच्छी कंडीशन में रखी हुई है। सिर्फ 74,000 किलोमीटर चली थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी के जरिए इस कार को अब उन्हें बेचना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये गाड़ी जो उन्होंने 2018 में 55 लाख रुपए में खरीदी थी। डीजल के प्रतिबंध होने के कारण अब उनको इस सस्ते दामों पर गाड़ी बेचनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरी कार 8 साल ही सिर्फ पुरानी है, एक डीजल गाड़ी है जिससे मैं बहुत अच्छे से रखा है और ये सिर्फ 74,000 किलोमीटर चली है। लेकिन रेखा सरकार के कुछ अधिकारियों को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। शख्स ने अपील करी है कि सरकार ऐसी नई पॉलिसी लेकर आ रही है तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखे जो महंगी गाड़ियां हैं, क्योंकि महंगी गाड़ी अक्सर डीजल वेरिएंट में लोग खरीदते हैं और वो 1 से 1.5 करोड़ के बीच में होती है। लेकिन जब इस शख्स को पता चला कि दिल्ली के अंदर 10 साल से ज्यादा जो पुराने वाहन है उनको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, तो इस शख्स ने अपनी गाड़ी सस्ते दामों पर बेच दी। हालांकि कह सकते हैं सरकार जरूर ये कह रही है कि इस फैसले से प्रदूषण कम होगा, लेकिन प्रदूषण कम हो या ना हो वो बात की बात है। लेकिन मौजूदा दौर की अगर स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों ने कहा कि ये सरकार की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। सरकार अगर ये पॉलिसी लेके आ रही है तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए ताकि जिनकी गाड़ियों को 10 साल हो गए उनको कुछ छूट मिले, या फिर कुछ ऐसी अगर वो नई गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं तो उन पर थोड़ी टैक्स और जीएसटी की छूट मिले। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर मौजूदा दौर में आप कोई नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको 45% जीएसटी देना पड़ेगा। साथ ही रोड टैक्स और सेस का भी भुगतान आपको करना पड़ेगा, जो जनता के लिए इस दौर में काफी चुनौतीपूर्ण है। आपको क्या लगता है, क्या रेखा सरकार के इस फैसले से प्रदूषण कम होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।